भैया आज हम जो बात कहने जा रहे हैं वो शायद किसी को अच्छी भी लगे, किसी को बुरी भी लगेगी। कुछ लोग तो ये कहेंगे कि ये ममता पागल हो गई है, लेकिन मैं पागल नहीं हुई हूँ। मैं पागल नहीं हूँ। मैं वो बात कहने जा रही हूँ जो तो कि आज तक किसी ने सोचा भी नहीं होगा। हर किसी के मुंह पे ये सुनते हैं, सब लोग ये कह देते हैं कि ये लड़का किसका है, फलाने का। ये लड़का किसका है, ढिकाने का। अरे भैया, फलाने का ढिकाने का कहना छोड़ो, माँ के नाम से बच्चे पहचाने जाएं, वो मैं चाहती हूँ। अब ये लोग, कुछ लोग सुनने वाले ये कह रहे हैं, कह भैया माँ के नाम से क्यों, औरत के नाम से क्यों। औरत के नाम से इसलिए लोग ये कह देते हैं ना, अरे तुझे नाम मैंने दिया है, तेरी मांग में सिंदूर मैंने दिया है, तेरे होठों पे लाली मैंने दी है, तेरे पाँव में बिछिया मैंने दिए हैं, मेरा ही है सब कुछ। हम उन्हीं लोगों से कहना चाहते हैं, अगर तुमने हमें सब कुछ दिया है तो हमने भी तो तुम्हारे सर से रड़ुआपन का नाम मिटाया है। ये भूल गए तुम? क्योंकि तुम किसी के घर पे जाते ना तो तुम ये कहते हैं इससे कोई बात मत करो, ये रंडुआ है। और उसी तरीके से होते हैं बच्चों की भी परवरिश। ये लोग कहते हैं ना कि ये औलाद, कुछ कितनी सासें हमने देखी हैं, वो ये भूल जाती हैं बूढ़ी होने के बाद कि हम भी जवानी में मार रहे हैं। कितने आदमी ये कहते हैं कि तुझे जाना है तो तू जा, मेरे बच्चे मेरे पास छोड़ दे। भाई तुम्हारे बच्चे कैसे हो गए? जन्म तो माँ ने दिया है। माँ का दर्जा बड़ा होना चाहिए ना, माँ का नाम मिलना चाहिए ना बच्चों को। अरे तुमने क्या किया बताओ बच्चों के लिए? माँ ने 9 महीना कोख में रखा, उसके गूमूत खा के उन्हें पाल रही है, खुद गीले में सो रही, बच्चे को सूखे में सुला रही है। बाई चांस आदमी अगर नहीं रहता है फिर भी अपना किसी की मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों को पालने की कोशिश करती है, और वरना किसी के आगे वो हाथ ना फैले उसके बच्चे, वो ये पूरा कोशिश में रहती कि मेरे बच्चे कभी दुखी ना रहें। आदमी क्या करता है, आदमी क्या करता है हम बता रहे हैं। मुझे पता ये बात बहुत बुरी लग रही है, लेकिन सुननी तो पड़ेगी पूरी बात। आदमी क्या करता है कि अगर जन्म देते समय माँ मर जाए तो तुरंत उसे दूसरी शादी की ज़रूरत पड़ जाती है। क्यों? क्योंकि आदमी बच्चे को नहीं पाल पाता है, उसको दूसरी औरत की तुरंत ही ज़रूरत है। फिर दूसरी औरत आ जाती है, लोगों के पास बहाना बन जाता है। लोग कहने लगते हैं अरे माँ मर गई, अब इस बच्चे को, छोटे से बच्चे को कौन पालेगा? आदमी ड्यूटी करेगा या इस बच्चे की देखभाल करेगा? तो इतने क्वेश्चन तो उस औरत के ऊपर भी आने चाहिए कि औरत घर का काम करेगी या इस बच्चे को पालेगी। आने चाहिए ना। अब ममता पागल है या सही है ये तो भगवान ही जानता है, लेकिन जो बात है वो बता रहे हैं। हर बात में कहते हैं अगर आदमी औरत को मार रहा है, आदमी औरत को मार रहा है तो उसकी इज्जत नहीं जा रही है। अगर औरत ने पलट के हाथ उठा दिया या हाथ पकड़ लिया तो उसकी इज्जत चलेगी, क्योंकि औरत की तो कोई इज्जत ही नहीं है। औरत तो बेइज्जत है, औरत को तो कोई मान सम्मान ही नहीं है। और ये सारे ढपोसले बनाए किसने? हम इंसानों ने ही, हमारे बड़े बूढ़ों ने ही। ये मान सम्मान इज्जत, हम ममता की नज़र में तो ये है कि भाई जितनी इज्जत आदमी की है उतनी ही इज्जत औरत की भी होनी चाहिए। इसलिए कि अगर आदमी बाहर कमाने जाता है, कमाने तो औरतें भी जाती हैं। अब तो कमाने औरतें भी जाने लगी हैं। आदमी के पास ऐसी कौन सी चीज़ एक्स्ट्रा है जो औरत से 2 कदम आगे है? लेकिन औरत के पास कोई चीज़ है ऐसी जो आदमी से 2 कदम आगे है, लेकिन समझने के फेर हैं। समझ नहीं सकता इंसान, समझना नहीं चाहता है। क्या आदमी अपने बच्चे को छाती से लगा के दूध पिला सकता है? नहीं। क्या आदमी औरत के मरने के बाद अपने बच्चे को पाल के दिखा सकता है? नहीं। क्या आदमी अपना घर औरत के बिगड़ चला सकता है? नहीं। चला सकता है तो कोई आके एक आदमी हमसे मिल ले, मगर औरत फिर भी अपने बच्चे को छाती से लगा के दूध पिलाएगी, अपने घर का काम भी करेगी, और ज़रूरत पड़ गई तो अपने बच्चे के लिए दूसरे की मेहनत मजदूरी भी करने जाएगी, लेकिन फिर भी उसके चेहरे पे शिकंजिश नहीं आएगी। दुनिया का क्या है? दुनिया तो बनी है, ये भगवान ने तो हमें इंसान बना के भेजे थे। यहाँ पे रीति रिवाज
चौचले, मान सम्मान सब हम आदमियों ने ही बनाया है, हम इंसानों ने ही बनाया है, और ये बात सच है। इसलिए मैं हाथ जोड़ के कहती हूँ सबसे कि हे भगवान, काश इस कलयुग में ऐसा दिन भी आ जाए कि बच्चा बाप की बजाय अपनी माँ के नाम से पहचाना जाए, क्योंकि माँ के जितना संघर्ष कोई नहीं करता, ना कोई कभी जीवन में करेगा। जो स्कूल में नाम लिखाने जाओ तो फादर नेम, अरे मदर नेम होना चाहिए वहाँ पे, फादर नेम नहीं होना चाहिए। बाप कुछ नहीं करता है, मैं फिर भी बताऊंगी, बाप का तो एक नाम ही है, वही नाम अगर औरत का आ जाए तो अच्छा है। क्योंकि औरत देखो इतना तो आगे बढ़ ही चुकी है तुम्हारी सबकी दुआ से कि साड़ी छोड़ के साड़ी पे जीन्स, वो साड़ी छोड़ के सूट पे आई, सूट से जीन्स पे आ गई, जीन्स से मिडी टॉप पे आ गई। इतना तो बदलाव हो गया, मगर काश एक बदलाव और हो जाए कि बच्चे हैं जो ना माँ के नाम से पहचाने जाएं, ना कि बाप के नाम से। बाप तो कहीं भी मुंह काला करके आ जाएगा, कहीं भी बच्चे पैदा कर देगा। बताओ, किसी भी औरत के पैदा कर देगा बच्चे, लेकिन कोख में तो 9 महीना औरत ही रखती है। दर्द तो पूरा माँ ही सहती है, दूसरी जिंदगी तो औरत की ही होती है। आदमी का उसमें क्या सहयोग है? आदमी का कोई सहयोग नहीं है। आदमी सिर्फ अपनी भूख मिटाता है, पूरा दर्द तो औरत सहती है। और उसी औरत को समाज में इज्जत नहीं है, उसको पैर की जूती समझा जाता है। उन माओं की छाती पे हाथ धर के पूछो, जो आदमी बड़ी शान से छीना ठोक के कह देते ये मेरी औलाद है, तेरा इसमें क्या है, मेरा खून है। अरे 9 महीना तलक पता है माँ ने अपना खून चढ़ाया है बच्चे के ऊपर। 9 महीना तलक खुद जो खाया है ना माँ ने, वो बच्चे के पेट में से मुंह में गया है। अगर उस माँ को बच्चे के लिए तड़पना पड़े, मैं इस नहीं बना चाहती, बस लोगों से, दोस्तों से हाथ जोड़ के कहना चाहती हूँ, हर कोई एक माँ का दर्द समझे। और भगवान से ये ममता यही प्रार्थना करती है कि इस कलयुग में जहाँ इतना बदलाव हुआ है, वहाँ इतना बदलाव और हो जाए कि बच्चे अपनी माँ के नाम से पहचाने जाएं, ना कि दोगले बाप के नाम से। और आखिरी वीडियो बना के ये भी कहना चाहती है ममता, कुछ लोगों को ये वीडियो अच्छी लगेगी, कुछ लोगों को बुरी लगे, कुछ लोग ये कहेंगे औरत पागल है। मैं पागल नहीं हूँ, मैं बिल्कुल सही बात कह रही हूँ। एक बार बच्चा पैदा करके दिखा दो, तब हम पूछ लेंगे तुमसे कि तुम कहाँ से औरत से 2 कदम आगे हो, कहाँ से तुम महान हो। कहीं से महान नहीं हो तुम। कमाने जाते हैं इसलिए हम कमा के ला रहे हैं तो घर चल रहा है, तो उन्हीं मर्दों से हम ये कहना चाहते हैं कि हम घर में कर रहे हैं तो तुम कमाने जा रहे हो। औरत एक विषय के लिए संघर्ष कर लेगी कि घर में भी कर लेगी, बाहर भी ड्यूटी करेगी। क्या तुम्हारे मर्दों के बस में इतना है कि तुम घर में भी करके और बाहर भी करके दिखा दो? अरे ज़्यादा बड़ी बात तो नहीं कह रहे हैं, इतना सा कह रहे हैं कि तुम एक बार बच्चा पैदा करके दिखा दो, तो ये ममता जानेगी कि दर्द क्या होता है। कहने को तो बड़ा सब लोग कह देते हैं, दादी दादा भी कह देते हैं, माँ बाप भी कह देते हैं, अरे बच्चा हमारा है, कहाँ से तुम्हारा हो गया? माँ का कोई हक ही नहीं है। माँ क्या गाय भैंस है? गाय भैंसों के साथ भी ऐसा नहीं होता है, एक गाय से भी उसके बछड़े अलग नहीं करे जाते हैं। मैं तो इसीलिए सबसे कहती हूँ कि वो दिन कौन सा होगा जब बच्चे अपनी माँ के नाम से पहचाने जाएंगे। और सबसे बड़ी बात तो वो है कि अगर लड़की ससुराल में दुख पाए तो ससुराल वालों से पहले मायके वाले सौतेले हो जाते हैं। क्योंकि कुछ अभी भी दुनिया में ऐसे माँ बाप पड़े हैं जो लड़की को ही कहते हैं संघर्ष करने के लिए। अगर पति मर जाए तो लड़की को कह देंगे कोई बात नहीं, इस बेटे के सहारे तू ज़िंदगी काट ले, तेरे बेटे हैं ना 2। अगर बीवी मर जाए तो पति को तुरंत ही ये वो दिया जाता है नसीहत कि दूसरी शादी कर दो, बच्चे कैसे पलेंगे।